हमारे परमेश्वर ने क्या रखा है? एक जयवंत जीवन रखा है। लेकिन बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी लोग क्या हैं, वो जैसा जीवन उनका पहले था अभी भी उनका वैसा ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कलीसिया वो महान है, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए ये परमेश्वर ने एक योजना ठहराई है कि हम परमेश्वर के वचनों को लगातार सीखें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें। क्योंकि कलीसिया ये परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि शैतान लोगों को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है ना। लेकिन ये परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि मतलब शैतान की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है, या शैतान मेरी प्रजा को नाश करे जा रहा है। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश। इसका मतलब कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की जो प्रजा है, उनका नाश होने का कारण क्या है कलीसिया? उनका नाश होने का कारण है और उनके पास जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सही तरीके से उनके पास नहीं है। इस कारण से परमेश्वर के लोग क्या हो रहे हैं, ऐसे नाश हो रहे हैं, है ना। तो कलीसिया जैसे हम देखते हैं कि आज जो लोग मसीह में आ चुके हैं, जो प्रभु में आ चुके हैं, और उनके पास फिर भी एक जयवंत वाला जीवन नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो परमेश्वर ने जयवंत वाला जीवन रखा है ना। हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने क्या रखा है? एक जयवंत जीवन रखा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सिर्फ मसीह में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होंगे जो जयवंत जीवन जी रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी लोग क्या हैं, वो जैसा जीवन उनका पहले था अभी भी उनका वैसा ही जीवन है। अभी भी गरीबी में, दुखों में, क्लेशों में, हालातों में आज भी उनका जीवन वैसा ही है कलीसिया। आज भी उनका जीवन जयवंत जीवन नहीं है कलीसिया, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास वो सही ज्ञान नहीं है, इसीलिए उन लोगों के पास वो जयवंत जीवन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए वो अवेलेबल रखा है। हमारे लिए वो ऐसे जीवन है, जयवंत जीवन है। लेकिन उस जयवंत वो जीवन हम कैसे जी सकते हैं, ये कलीसिया के पास ज्ञान नहीं है। इस कारण कलीसिया दुखों से बाहर नहीं आ पा रही, हालातों से बाहर नहीं आ पा रही, गरीबी से बाहर नहीं आ पा रही। आज भी वो हारा हुआ जीवन जी रही है। कलीसिया जो परमेश्वर के लोग हैं वो आज भी एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों? आज भी वो बीमारियों में जीवन जी रहे हैं, है ना। वो हारे हुए हैं बीमारियों से, पापों से, गरीबी से, वो आज भी हारे हुए हैं। तो वो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं इस कारण क्योंकि उनके पास परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है। उनको नहीं पता है कि ये जयवंत जीवन हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कलीसिया मैं एक ऐसे खुदा के दास से ऐसे सुन रही थी कि एक ऐसे फॉरेन की वो ऐसे बात बता रहे थे कि एक फॉरेन का व्यक्ति था और उसने शादी नहीं करी थी और बहुत ज़्यादा अमीर था। उसका बहुत ऐसे बिजनेस था, बहुत बिजनेस था और बहुत अमीर व्यक्ति था, वो फॉरेन का व्यक्ति था वो। तो जब वो एक दिन ऐसे बहुत बीमार पड़ गया और मरने वाला था, तो उसने क्या किया, उसने ऐसे वकीलों को बुलाया और उसने जो सारी अपनी प्रॉपर्टी थी, एक औरत थी जो उसकी ऐसे देखभाल करती थी, है ना, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस औरत के नाम करवा दी, है ना। और मतलब वो औरत उसकी देखभाल ऐसे शुरू से कर रही थी, तो सारी प्रॉपर्टी उस औरत के नाम ऐसे करवा दी।
तो कुछ समय के बाद जैसे ये मर गए, तो कुछ समय के बाद वो औरत भी अपने फ्लैट में ऐसे मरी हुई मिली। उसके मरने का कारण क्या था कि वो भूख से मर गई। भूख से वो क्या हो गई, ऐसे मर गई। तो मतलब उसके भूख से मर, जबकि वो तो इतना मतलब प्रॉपर्टी उसको वो इंसान दे करके गया है, तो मतलब उसके नाम पर करके गया है, लेकिन वो फिर भी भूख से क्यों मर गई? इसका कारण है ज्ञान ना होना। उसको पता ही नहीं कि मेरे नाम पर तो इतनी ज्यादा क्या है, प्रॉपर्टी है ना। तो वो जब वो इंसान मर गया तो उसने सोचा कि अब तो सब कुछ क्या हो चुका है, ऐसे खत्म हो चुका है, मेरी नौकरी भी चली गई है ना। लेकिन उसको ये ही नहीं पता कि ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, उसके नाम पर है ना। और वो खुद क्या हो गई, भूख से मर गई वो लेडी। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि उसको अपने अधिकारों का नहीं पता, उसको ज्ञान का ही नहीं पता कि नहीं, वो उसके पास सब कुछ है, अवेलेबल था उसके पास। तो इसी प्रकार कलीसिया भी, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिनको चुन लिया, अपने पास ऐसे बुला लिया, वो भी क्या है, वो भी इसी प्रकार नाश हुए जा रहे हैं, है ना। जबकि परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ क्या रखा है, अपने प्रिय पुत्र में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुतायत का जीवन रखा है। हमारे पास जयवंत जीवन है, लेकिन आज जयवंत जीवन मसीही लोग नहीं जी पा रहे हैं। इसका कारण है उसी लेडी की तरह अज्ञानता। उनको पता ही नहीं हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने क्या रखा है, हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल परमेश्वर ने किया है हमारे लिए। जैसे जयवंत होना, जैसे पाप पर जयवंत होना, बीमारी पर जयवंत होना, है ना, हालातों पर जयवंत होना, हालातों को हराना। आप जीते हुए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो इसी प्रकार कलीसिया में एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 2 का हम 14 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कहाँ लिए फिरता है? सदा। ये मतलब जीत हमारे लिए है, ये अवेलेबल है। जो परमेश्वर कह रहा है कि वो सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, इसका मतलब ये जीत हम लोगों के लिए है। लेकिन फिर भी मसीह लोग हारा हुआ जीवन क्यों बिता रहे हैं? क्यों वो हारे हुए हैं? क्यों वो गरीबी से ऐसे हारे हुए हैं? क्यों वो कलेशों से हारे हुए हैं? क्यों वो बीमारियों से हारे हुए हैं कलीसिया, है ना। इसका कारण हम ऐसे देखते हैं कलीसिया, हम यूहन्ना की पत्रियों में जाते हैं। यूहन्ना की पत्रियों में हम देखते हैं कलीसिया, सबसे बड़ी बात है कि जैसा जीवन परमेश्वर ने प्रभु में हमें जीवन जीने को कहा है, वो जीवन कलीसिया के पास नहीं है। कलीसिया अगर पहले जैसा ही जीवन जी रही है तो वो जयवंत जीवन कभी नहीं जी पाएगी। वो कभी भी जयवंत जीवन उसके पास नहीं होगा। अगर उनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, तो आज भी कलीसिया एक मरा हुआ जीवन जिएगी, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका 1 से हम पढ़ते हैं कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, है ना। तो सोच के देखो कलीसिया कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान। उसने हमें अपनी संतान बनाया है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें अपनी संतान बनाया। तो लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने हमें नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो हमें सिर्फ इतना पता है कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हम और आगे और क्या कुछ होंगे, क्योंकि जो हमारा पिता है वो स्वर्ग का वारिस है। उसने ऐसे पृथ्वी तो उसके सामने एक छोटी सी चीज है, उसने अपने रहने का स्थान स्वर्ग में बनाया कलीसिया। पृथ्वी तो एक धूल के कण के समान है स्वर्ग के सामने। एक धूल का जैसे कण होता है, जितना छोटा धूल का कण होता है, उसी तरह पृथ्वी है परमेश्वर के स्वर्ग के सामने। तो परमेश्वर
स्वर्ग में रहता है कलीसिया। तो सोच के देखो, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा था अभी तो हम केवल क्या है, संतान हैं, लेकिन अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि और क्या कुछ होंगे, है ना। लिखा, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो ये आशा रखता है कि हमें परमेश्वर क्या करेगा, मतलब बहुत कुछ ऐसे प्रकट होएगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमें लेने के लिए आएगा, है ना। जब ये प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। तो आगे लिखा, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आगे लिखा, जो कोई इस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो सोच के देखो कलीसिया कि हमें परमेश्वर ने किस लिए चुना है। परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग स्थान में लेकर के जाए, उस पवित्र स्थान में लेकर के जाए। उस पवित्र स्थान में जाने के लिए कलीसिया हम लोगों को क्या बनना पड़ेगा? हमें पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र, जैसा परमेश्वर पवित्र है ऐसा हम लोगों को भी क्या बनना पड़ेगा? ऐसे अपने सारे चाल चलन में क्या बनना पड़ेगा? ऐसे पवित्र बनना पड़ेगा। लिखा, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव में पाप ऐसे नहीं है। लिखा, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसी के समान धर्मी है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो धर्म के काम करता है वो उसी के समान क्या है? धर्मी है। आगे लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। लिखा, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। लिखा, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तो कोई धर्म के काम नहीं करता वो भी परमेश्वर से नहीं जन्मा, और जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो भी परमेश्वर से नहीं जन्मा। सोच के देखो कलीसिया, परमेश्वर हमें जयवंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन जयवंत जीवन हम कैसे जिएंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने भाई को प्रेम नहीं करता तो वो परमेश्वर से नहीं जन्मा। तो सोच के देखो फिर आप किससे जन्मे हो, है ना। अगर आपके अंदर अपने भाई के लिए प्रेम नहीं है, अपने घर के किसी मेंबर के लिए प्रेम नहीं है, तो आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हो। फिर आप किससे जन्मे हो? फिर आप शैतान से जन्मे हो। क्योंकि जयवंत जीवन वही जी सकता है जो परमेश्वर से जन्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का बीज काम कर रहा है। तो आगे लिखा, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि कैन के समान ना बने। कैन ने क्या किया? अपने ही भाई से क्या किया? बैर किया।
और अपने अपने ही भाई को क्या कर दिया, जेलसी के कारण मार दिया। आजकल कलीसिया मसीह लोगों में क्या काम कर रही है, जेलसी। जेलसी तो परमेश्वर का वचन कहता है जहां जेलसी होएगी तो वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, वहां परमेश्वर का बीज नहीं। आप फिर किससे पैदा हुए, किससे जन्मे हो? जिसके अंदर नफरत काम कर रही है ना, तो फिर वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, फिर वो किससे जन्मा है, फिर वो शैतान से जन्मा है। सोच के देखो कि हमारे जीवन में हम क्यों नहीं जयवंत हैं, हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं बीमारियों के ऊपर, हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं गरीबी के ऊपर, हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं हालातों के ऊपर, हम क्यों कर्जों से दबे पड़े हैं, हम क्यों हालातों से दबे पड़े हैं, क्यों हमारे घर में शांति नहीं है, क्यों हमारे पास अच्छा जीवन नहीं है, क्यों नहीं है? इसी कारण नहीं है कलीसिया, क्योंकि हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा हमें परमेश्वर जीने को कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कैन के समान मत बनो, लेकिन हम कैन के समान बने। हम अपने भाइयों से बहुत नफरत करते हैं, अपने घर के मेंबरों से बहुत नफरत करते हैं, उनको हम देखना पसंद नहीं करते, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, हमारे अंदर क्रोध भरा पड़ा है। यही क्रोध कैन के अंदर था। इसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि आप कैन के समान ना बनो, जिसने अपने ही भाई को क्या कर दिया, ऐसे घात कर दिया। लिखा इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, है ना। जब कोई बैर करता है, वो बैर क्यों करता है? क्योंकि बैर उसी से किया जाएगा जो कोई बैर वो करेगा जैसे कोई शैतान की ओर से जन्मा है, दूसरा परमेश्वर की ओर से जन्मा है, और जो शैतान की ओर से जन्मा है वो परमेश्वर की ओर से जन्मे को क्या करेगा उससे ऐसे बैर करेगा, जैसे कैन ने हाबिल से किया, अपने भाई से किया, है ना। तो लिखा है हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। संसार किससे जन्मा है? हम जानते हैं कि संसार अगर तुमसे बैर करता है तो फिर अचंभा मत करना, क्योंकि हम जानते हैं वो तो शुरू से क्या है, वो तो विरोधी है, उससे अचंभा नहीं करना। लिखा हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। सोच के देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जो प्रेम नहीं रखता, वो कहता हम तो क्या करते हैं, अपने भाइयों से क्या करते हैं, ऐसे यूहन्ना बता रहा है कि हम भाइयों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और मृत्यु से पार होकर कहाँ पहुंच चुके हैं, जीवन में, है ना। कहाँ पहुंच चुके हैं, जीवन में। लिखा जो प्रेम नहीं रखता वो अभी भी मृत्यु की दशा में ही है। जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर कड़वाहट है, जिसके अंदर नफरत है, वो अभी भी क्या है, मृत्यु में है। आगे लिखा मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अपने भाई से क्या रखता है, बैर रखता है, वो क्या है, हत्यारा है। उसको परमेश्वर हत्यारा कह रहा है। सोच के देखो, उसने हत्या नहीं करी, लेकिन जैसे कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया एक जेलसी के कारण। तो जब ये जेलसी लोगों के अंदर काम कर रही है तो परमेश्वर कह रहा है कि वो हत्यारा है, जिसके अंदर जेलसी काम कर रही है। क्या है वो? हत्यारा। और लिखा और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता, है ना। तो अनंत जीवन, जयवंत जीवन, तो उसमें वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या है, उसको परमेश्वर क्या कह रहा है, जो प्रेम नहीं रख रहा, परमेश्वर उसको क्या कह रहा है, कह रहा है वो हत्यारा है। और हत्यारे में कभी भी अनंत जीवन नहीं रहता, मतलब जयवंत जीवन फिर उसके अंदर नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम है, परमेश्वर ने हमें कहा है कि प्रेम करना है। क्या करना है? ऐसे प्रेम करेंगे अपने भाइयों से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अगर परमेश्वर के लिए कोई भेंट लेकर के आ रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने भाई तुमसे नाराज है तो जाओ भेंट को यहीं छोड़ो,
पहले जाओ अपने भाई को मनाओ, फिर भेंट को मेरे पास लेकर के आना, फिर तुम्हारी भेंट ग्रहण की जाएगी। इसी तरह परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया था। परमेश्वर ने क्योंकि कैन ने अच्छे मन से परमेश्वर को ऐसे जेलसी के साथ वो परमेश्वर के सामने ऐसे भेंट लेकर के आया, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या सिखा रहा है परमेश्वर का वचन? हमें भी क्या करना चाहिए? जिस प्रकार हमारे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, अब हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? प्राण को देना चाहिए। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। हम एक वचन और पढ़ते हैं कलीसिया, यहाँ पर पढ़ते हैं कि 4 का हम पढ़ते हैं 6, लिखा हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो कलीसिया, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर जैसे दास और दासियां परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर ने इस वचन को रचा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ताकि प्रत्येक जन क्या बन जाए? ऐसे सिद्ध बन जाए। ये वचन हमें परमेश्वर ने इसलिए दिया कि प्रत्येक जन क्या बन जाए? ऐसे सिद्ध बन जाए। ये समझाने के लिए, सुधारने के लिए, और लिखा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? ये लाभदायक है। तो जो परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पिता प्रेम करता है वो पिता ताड़ना भी करता है। अगर कोई कलीसिया मान लो अपने अगवे की डांट को नहीं सुन रही, उसका अगवा आपको मतलब कलीसिया का अगवा सिखा रहा है आपको, तो जब वो सिखा रहा है तो वो आपको डांट भी सकता है, वो आप पर गुस्सा भी कर सकता है। वो मतलब वो कह सकता है कि आपको इतना सिखाया जा रहा है फिर भी आप परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं चल पा रहे हो, क्यों नहीं चल रहे हो। वो आपको डांट कर भी समझा सकता है। लेकिन कलीसिया, जब आप अगवे की डांट को आप नहीं लेते हो, है ना, आप सोचते हो ले संगति की कमी है, हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, है ना। तो जब आप एक जगह से डांट की वजह से संगति को छोड़कर दूसरी जगह जाओगे, तो उस जगह पर भी आपको, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप चाहे कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाओ, तब तक ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं आएगी। जयवंत जीवन आप तब तक नहीं जी पाओगे जब तक आप अपने अंदर प्रेम को नहीं लेकर के आओगे। जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो जब हम जैसे ऐसे वीडियो में ऐसे सुन रहे थे कि प्रभु ने कहा जब तुम मेरी बातों को ही नहीं मानते तो मुझे तुम क्यों प्रभु प्रभु कहते हो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमें परमेश्वर ने कहा है, अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो तब तक हम परमेश्वर का दिया हुआ जयवंत जीवन हम नहीं जी पाएंगे। हम कभी भी बीमारियों पर जय नहीं पाएंगे, हम कभी भी हालातों पर जय नहीं पा पाएंगे, हम कभी भी गरीबी पर जय नहीं पा पाएंगे, है ना। हमेशा गरीबी हमारे ऊपर राज करती रहेगी, हमेशा बीमारी हमारे ऊपर राज करती रहेगी, वही जयवंत रहेगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम उन वचनों को नहीं पूरा कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर ने कहा है। सबसे बड़ी बात है कलीसिया, आजकल लोगों को दूसरों के अंदर बड़ी जल्दी दोष नजर आता है, लेकिन अपनी गलती को वो कभी भी रियलाइज नहीं करते कि हमारे अंदर क्या है, ये गलती है हमें। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, लूका की पुस्तक में हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय और 18 का हम पढ़ते हैं 9। तो लिखा है यहाँ पर फरीसी और चुंगी लेने वाले का एक दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। तो लिखा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत का।
है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो खुद को क्या समझते हैं धर्मी और दूसरों को क्या समझते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं। लिखा है तो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, है ना। जब कलीसिया लोगों की बुद्धि बंद होती है, लोगों के अंदर बहुत एक एटीट्यूड काम करता है, एक घमंड काम करता है, जो मतलब अपनी कोई मतलब अगवा उनकी गलती को रियलाइज भी करवाता है कि आप यहाँ पर गलत हो, वो उस गलती को मानने की बजाय और क्रोध करते हैं और गुस्सा करते हैं और झगड़ा करते हैं, है ना। तो गलती को क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो अपने अपराधों को मानता है, परमेश्वर उसके अपराधों को क्या करता है, क्षमा करता है। लेकिन जो अपने अपराधों को मानना ही नहीं चाहता, वो जानता ही नहीं कि मैं गलत हूं, वो अपने आप को ये चाहता ही नहीं कि मैं गलत हूं, मैं यहाँ पर गलत हूं, मैं यहाँ पर गलत हूं, है ना। रियलाइजेशन का आत्मा नहीं काम कर रहा उसके अंदर। तो सोच के देखो कैसे परमेश्वर उसकी गलतियों को क्षमा करेगा। सबसे बड़ी बात है अपनी गलती को ऐसे रियलाइज करना। कलीसिया चाहे कोई छोटा सा भी बच्चा है, अगर आपने गलती करी है तो आपको उससे माफी मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि जब तक मैंने ये माफी नहीं मांगी, मैंने गलती अपनी नहीं मानी, तब तक परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। तो आजकल उल्टा है। आजकल अगर कलीसिया का अगवा कोई गलती को रियलाइज करवाता है कि देखो आपको ऐसा नहीं चलना चाहिए, आप इतने सालों से परमेश्वर में चलते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी गलती को मानने की बजाय क्या करते हैं, और मतलब अगवे पर क्या करते हैं, ऐसे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना। तो कैसे परमेश्वर जो जयवंत जीवन है वो कैसे हम लोगों को परमेश्वर देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि फरीसी खड़ा होकर, लिखा दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि मतलब क्या करना है, मतलब अपने आप को ऐसे अपनी गलती को क्या करना है, ऐसे मानना है कि हाँ, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैं चुंगी लेता हूँ, है ना। उसको पता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, ऐसे दया कर। उसको पता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, उसको पता है कि मेरे अंदर गलतियां हैं, तो वो परमेश्वर से क्या मांग रहा है, अपने अपराधों को परमेश्वर के आगे मान रहा है। लेकिन जो फरीसी है वो अपने अपराधों को नहीं मान रहा, अपने आप को क्या समझ रहा है, वो अपने आप को धर्मी समझ रहा है। तो इसी प्रकार कलीसिया हमें परमेश्वर ने क्या सिखाया है कि किस प्रकार जो मसीही लोग हैं वो किस प्रकार जयवंत जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर, परमेश्वर के वचनों पर चलकर। सबसे बड़ी बात है अपने हृदय में प्रेम रखो, सबके लिए प्रेम रखो, किसी से नफरत मत करो, किसी से क्रोध मत करो। परमेश्वर ऐसे आपको परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से क्या रखो, क्योंकि कईयों को क्या लगता है कि जैसे एक माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चे की भलाई के लिए उस पर जो क्रोध करते हैं वो क्रोध पाप नहीं है। इसी प्रकार जो कोई भी आपको सिखाने वाला है, अगर वो कलीसिया को अपनी संतान की तरह समझता है, तो अगर वो क्रोध कर रहा है तो वो क्रोध पाप नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि ये इस गलती को दोबारा ना करें, ना दोहराएं, तो वो पाप नहीं है। कलीसिया जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने जिन दासों को नियुक्त किया, जिन सेवकों को नियुक्त किया है, तो परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है।
तो कलीसिया हम लोगों को ऐसे परमेश्वर सिखा रहा है कि आपको किस प्रकार से परमेश्वर में जयवंत जीवन आप जी सकते हो, किस प्रकार से आप बीमारियों पर जयवंत हो सकते हो, किस प्रकार आप हालातों पर जयवंत हो सकते हो, किस प्रकार आप गरीबी पर, कर्जों पर आप जयवंत हो सकते हो, किस प्रकार आप जीत को हासिल कर सकते हो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखोगे, परमेश्वर के वचन आपके हृदय में क्या करेंगे, काम करेंगे। तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का ये जो वचन है तो सच में आपके अंदर बड़ा बदलाव ऐसे ला चुका है, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ चुका है। आप एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन चुके हैं, आपके हृदयों में बहुत सारा प्रेम आ चुका है, तो आप प्रेम में बहुत सारा बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। आगे से आगे आपने लोगों तक इस टीचिंग को आपने पहुंचाना है, ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो मतलब परमेश्वर के जो लोग हैं वो जयवंत जीवन किस प्रकार जिएंगे उनको समझ आए। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आप इस काम में, परमेश्वर के इस काम में आप भी हिस्सेदार बन चुके हो, आप भी इस काम को करने वाले बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले आप परमेश्वर हो मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मैं तेरे सारे बच्चों को परमेश्वर जी तेरे सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। मेरे परमेश्वर, सच में खुदावन, जो तेरे बच्चे हैं पिता, दुखों में, हालातों में, बीमारियों में, कलेशों में है खुदावन, परमेश्वर आज का वचन उन्हें ब्लेस कर चुका है परमेश्वर, आज का वचन उनकी बुद्धि को खोल चुका है मेरे परमेश्वर जी। वो परमेश्वर जयवंत जीवन में बढ़ चुके हैं मेरे परमेश्वर जी। मेरे खुदावन, आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर जी उनके जीवनों में कार्य कर चुका है मेरे खुदावन। और परमेश्वर, तेरे बच्चे जयवंत जीवन जीने वाले बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।